बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त PP 158 में मौजूद हूँ, 158। ये उन तमाम ज़िमनी हलकों के अंदर एक ऐसा हलका है जिसके अंदर 17 तारीख को लाहौर में यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। लाहौर के 4 हलके हैं, उनमें से एक हलका ये है। यहाँ पर मियाँ अकरम उस्मान है जो कि मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। और राना एहसन रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। राना एहसन रशीद जो थे 2018 में रनर अप थे, यहाँ से अलीम खान साहब जीते थे तकरीबन 45,000 वोट, 52,000 वोट लेकर 45,000 वोट लिए थे राना एहसन रशीद ने। मुस्लिम लीग नून ने दोबारा उन्हीं को टिकट दिया है, और लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि सपोर्ट मिल रही है उन्हें अलीम खान साहब की और उनके तमाम साथियों की और शोएब सदीकी साहब की। तो अब देखना ये है कि इस हलके के अंदर जहाँ आपको लग रहा है कि इलेक्शन का समा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ये डिसाइसिव है, क्योंकि इसके हवाले से हमजा शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला भी जो स्टेटस है वो भी इन क्वेश्चन है। उससे भी ज़ाहिर होगा इन इलेक्शन रिजल्ट से कि हमजा शहबाज शरीफ अपनी वजारत आला कंटिन्यू रख सकेंगे या नहीं। तो हम इस बाज़ार के अंदर हैं, यहाँ से तकरीबन ये हल्का शुरू होता है और लोगों से सवाल एक ही है कि इस दफ़ा बाई इलेक्शन में 17 तारीख को PP 158 के लोग किसे वोट करेंगे। वोट बल्ले को पड़ेगा या यहाँ पर शेर को वोट पड़ेगा और शेर धाड़ेगा। मौजूदा हुकूमत जो कि हुक्मरान जमात है उसे एक एज ज़रूर हासिल है और वो किसी भी हुकूमती जमात को होता है, लेकिन आज लोग किसको वोट देना चाहते हैं, आइए आपको लोगों के पास लिए चलते हैं। वोट किसको देना है? वोट अभी तो किसी को नहीं देना। दोनों पार्टियों ने महंगाई की, इमरान खान ने भी, अब ये इसने नून वालों ने। मेरा जब से शनाख्ती कार्ड बना मैंने नून को दिया है। अब इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मेरा दिल ही नहीं करता इनको वोट देने को। अब आप फिर किसको वोट देंगे? वोट तो देना चाहिए, वोट दें। वोट जमात इस्लामी को देंगे। अब हमारा ज़हन बदल गया है। अब आपने नून को नहीं देना? नहीं, नून को भी नहीं देना और उसको इमरान खान को भी नहीं देना। वोट देंगे जी? जी जी, किसको देना है 17 तारीख को? ये देंगे जी इमरान खान को। इमरान खान को देना है? हाँ जी। नून लीग को क्यों नहीं देना? वो इन्होंने देखें आपके सामने ही है कि महीने डेढ़ के अंदर ही इन्होंने पूरे पेट्रोल जब पहले 150 था तो 250 पे चला गया। उस वजह से इनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा महंगाई के ऊपर। ये कह के आए थे कि हम बल्कि पेट्रोल को कम करेंगे, तो बजाय कम करने के इन्होंने 100 रुपया मज़ीद बढ़ा दिया। तो उससे आप खुद देख लेंगे कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। अच्छा, ये आपने वोट देना है जी 17 तारीख को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। किसको देना है जी? बल्ले को वोट देंगे जी इमरान खान को। उसकी बेहतरीन पहली हुकूमत चल रही थी, ये नून लीग वालों ने डाका डाल के उसकी तबाही की है। और मैं कहता हूँ कि इनका ना सफाया होना चाहिए नून लीग का। अल्लाह इस पाकिस्तान से इसका बिल्कुल सफाया करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है इनका कोई हक नहीं है, ये सारे लूटते हैं और बाहर जो चले जाते हैं। ये 3 दफ़ा इन्होंने मुल्क को लूटा है, पाकिस्तान को, और बाहर चले जाते हैं। मुझे ये बताएं, आपने वोट इन्हें महंगाई की वजह से नहीं देना या ये जो इमरान खान की हुकूमत गिराई है इन्होंने उस वजह से नहीं देना? ये जो इमरान खान की हुकूमत गिराई है इस वजह से नहीं देना। वोट देंगे जी 17 को? जी सर, किसको देना है? बल्ले को। बल्ले को वोट देने की वजह क्या है? इस हुकूमत की महंगाई या इन्होंने जो हुकूमत गिराई? इन्होंने शाहफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर जी। उसने 37 घंटे में 100 किया था, इन्होंने 34 दिनों में 100 का प्रोपोजल बढ़ा दिया इन्होंने। आपका वोट ना देने की वजह मुस्लिम लीग नून को महंगाई है, यही है। और आपको लगता है इमरान खान की हुकूमत ठीक जा रही? ठीक जा रही थी, उसको मौका देना चाहिए था ना। 5 साल उसको पूरे करने चाहिए थे। ये तो कह रहे थे हम महंगाई को कम करेंगे, तो कम क्यों नहीं किया? ये उससे भी ज़्यादा ले गए। वोट देंगे जी 17 को? इंशाल्लाह देंगे। किसको देना है जी? बल्ले को देंगे जी इंशाल्लाह जी। बल्ले को वोट देने की वजह क्या है? महंगाई या इन्होंने जो इमरान खान की हुकूमत गिराई है वो वजह? हुकूमत गिराने की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी। शेर को वोट देंगे। ये इतने भाई जिनसे मेरी बात हुई है सब नाराज है शेर से। यार नाराज़ किस वजह से? जब इमरान खान कहता था कि पिछले 3 साल पहले कि जी पेट्रोल 300 रुपया लीटर जाएगा, घबराना नहीं है। आज इंटरनेशनल महंगाई है, खुद वो एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है। वो नहीं देखते कि इंटरनेशनल महंगाई कहाँ पे। अगर ये महंगा कर रहे हैं तो कोई वजह है तो महंगा कर रहे हैं ना, वैसे तो नहीं ना कोई करता महंगा। ये मुझे बताएं आप। और दूसरी बात ये है, सब नाराज है। नहीं नाराज कहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिराई है। अगर वो और 1 साल रह जाता ना तो पाकिस्तान मुल्क को उसने बेच देना था, गिरवी रख देना, गुलाम बना देना था। जो कहता है गुलामी आज़ादी, ये गुलामी आज़ादी इसका एक ट्रेंड चला हुआ और कोई बात नहीं। पिछली दफ़ा यहाँ से मुस्लिम लीग नून हारी थी इस हल्के से 2018 में। इस दफ़ा अलीम खान साहब भी सपोर्ट करें, आपको लगता है चांस है जीतेगी PMLN? नहीं कि ये PMLN ज़रूर जीतेगी। वो इसलिए कि अलीम खान जिस एजेंडे पे गया था ना PTI पे, वो एजेंडा उसका पूरा नहीं हुआ। वो धोखा, फ्रेब और मकारी का था, इसलिए वो बैक वापस आ गया नून लीग में। वोट किसको देना है जी 17 को? माई सन विल रिप्लाई। यल्ला
जी बेटा, आपका वोट है अभी या पापा ने दे दिया? He is my representative. Yes, he all right, has come from Abu Dhabi with me. Just to cast vote? Just to cast the vote. Yes. Okay, but he is not going to vote, of course. आप you will vote ना? Yes, I will vote. चलें बेटा बताएं. Yes, so I will support PTI Imran Khan because he's a true leader. And is he going to tell the reasons कि क्यों support करना है इमरान खान को, or you are going to tell? Yeah, because he's a true leader. He is the only leader in Pakistan who can save the nation. आप ईद की वजह से नहीं आए, वोट डालने के लिए आए. Yes, truly, of course. Yeah, we are a true supporter of PTI. So that's why we have come here to cast the vote so that Imran Khan can win again and can cheat these looters of the money. जो बेस्ट पार्ट है ना आपकी वो ये है कि आप बाहर से आए हैं वोट कास्ट करने के लिए. दिस इज ब्रिलियंट. और आपको बहुत से लोग जो देख रहे हैं और देखेंगे उनको भी इंस्पिरेशन आपसे लेनी चाहिए. सो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. वोट इंशाल्लाह टीएलपी को देंगे. टीएलपी को देंगे. हाँ जी, सबको संभाल, बातें फारग हैं. सब फारग हैं. इंशाल्लाह इनको संभाल लेते हैं. मौलवियों को किसी ने नहीं संभाला. टीएलपी को वोट देंगे तो वो हुकूमत तो अभी उनकी नहीं है, तो ये महंगाई कैसे कम होगी? चलो कुछ तो उनको असर तो होगा ना कि इनका भी है कोई हक का. वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को. ये सारे कह रहे हैं महंगाई हो गई. पसंद है नवाज शरीफ. नवाज शरीफ साहब पसंद है इसलिए वोट देना है. चले शुक्रिया आपका. वोट देना है 17 तारीख को. हाँ जी बिल्कुल देंगे. किसको देना है? नवाज शरीफ को. महंगाई हुई है, सब्जी महंगी होगी. कुछ भी नहीं कहती है. जब इमरान बिक्री में फर्क नहीं पड़ा. कुछ फर्क नहीं पड़ा. जब 150 लीटर पेट्रोल था इमरान खान के दौर में, उस टाइम भी लोगों ने यही कहा था महंगाई है महंगाई. अब 300 अभी देखे लेने लगी हुई है. महंगाई कहाँ पे गई? कुछ भी नहीं है महंगाई. तो इस हल्के आप इसी हल्के के रहायशी हैं? हल्के के रिहायशी है. अरे इधर ही आप. हाँ जी इधर के रिहायशी. तो यहाँ मुस्लिम लीग नून 2018 में हारी थी. इस दफ़ा आपको लगता है जीतेगी हारेगी? इंशाल्लाह जीतेंगी. वोट देना जे? वोट देंगे भाई. किनू देना जे 17 तारीख को? ये देंगे बल्ले नहीं जनाब. उसकी वजह की है कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है या नहीं? वो बल्ले बल्ले दी हुकूमत अच्छी सी? नहीं सर, असी गुलाम हाँ, जो कहोगे हम मान लें. अमेरिका उन्होंने अख विखाई है. उन्होंने कहना ये ना क्यों नहीं कहते असी गुलाम हाँ. अगला आखड़ के बोलता तो सही अमेरिका के. मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि इमरान खान साहब जरा ठोक के बोल दें अमेरिका ने तो फिर ठीक है इस वजह तो? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ नहीं जीना चाहते. आज़ाद मुल्क हाँ, आज़ाद रहांगे. किसको देना है जी वोट 17 को? नवाज शरीफ है अपना राना एहसन खान को, अशरफ साहब को. नवाज शरीफ के नवाज शरीफ शेर को देना वोट. लोग इतने बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं महंगाई बहुत है. ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ. ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਵਧਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤਨੇ ਪਏ ਆ. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 2018 ਚ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ 2018 ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨੀ ਕੇ ਹਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੀ PP 158 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. नवाज शरीफ को देना है जी, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हालात पैदा हुए हैं तब्दीली के नाम पे लूटा गया मुल्क को. इससे पहले कभी नहीं लूटा गया कि 47 साल में जो कर्जे लिए गए या 74 साल में लिए गए वो 3 साल में डबल कर दिए गए. मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया. और जाते जाते ये पंजाबी में कहते हैं टोया टोया नहीं, खूह कट गया. जो बेड़ा गर्क करके रखता मुल्क का. 100 बंदों की टीम थी इसके पास, कहाँ है वो? सब धोखा था. सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा हम एक्सेप्ट करते हैं. उसने 2 चीज़ें दी हमें. क्या दी है? घबराना नहीं. वो चोर, वो चोर तो तुम घड़ी बेचकर भी हो गए. इसी के भाई तो तुमने कहा था कि भाई तुम्हारे बाप का पैसा है, इसके बाप का पैसा है कि ये ले गया. ये लोग तजर्बाकार हैं, इनको समझ है, मुहिब वतन है. ये कब तक ठीक करेंगे जी? तजर्बा कब तक ठीक होगा? ये 1.5 साल निकल गया ना इनका, तो ये इनको कोई हराने वाला नहीं होगा. जब तक जितने फ्री हैंड इमरान खान को मिला है इसको दे दे. खुदा की कसम ये मुल्क सोना है. वोट देना है 17 तारीख? ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ. ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦਾ. ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆਟੇ ਦੇ ਮਾਰੇ. आटा नहीं मिल रहा? हाँ, आटा नहीं मिल रहा. अभी हम सारी गड़ी शो में हमने ढूंढा है. तो हुकूमत तो कहती है हमने पता नहीं वो जो रियायती नरखों पे आटा दिया है और दे रहे हैं, कहीं में नहीं मिल रहा. नहीं, हम तो अभी पूरे गड़ी शो में ढूंढ के आए हैं आटा. कह रहे हो ना हमजा शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਸ਼ਾਉ ਜੀ. ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਟਾ. आटा नहीं मिल रहा जी. चीफ मिनिस्टर साहब आटा नहीं मिल रहा. आपने बुजुर्गों को वोट देना है? शेर वोट देना है आपने 17 तारीख को? शेर को देना इंशाल्लाह. महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, गरीब बंदे तो बहुत मारे गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है.
सड़कों पे आ गए गरीब तो बहुत ज़्यादा हो गए। महंगाई हो गई है जी, फिर भी वोट शेर को देना। हाँ जी, शेर को देना है, महंगाई हो गई है, लेकिन क्यों, वो तो गरीबों की बहुत इमदाद करते थे, बहुत अच्छे थे, तो लेकिन देखो हालात के साथ सब कुछ हो रहा है, अल्लाह करेगा हालात सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। 17 तारीख को वोट देना है जी बिल्कुल, बल्ले को। ठीक है, और बल्ले को वोट देने की वजह क्या है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, शेर ने कर दिया, या साजिश जो इन्होंने की है आपके ख्याल में? था कि शायद ये आएंगे तो हालात बेहतर होंगे, जो कि बेहतर नहीं हुए, तो इसलिए ऐसा लगता है इनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, इसलिए बल्ला बेहतर है। वो कहते हैं अब ये जो अब हुकूमत में है कि जी हमें तो 3-4 महीने हुए हैं, टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं बस टाइम बहुत तो दे दिया। पहले टाइम मिला इनको 20-25 साल 30 साल, वो क्या था? वोट किसको देना है जी 17 तारीख को? वोट जी इरादा तो शेर का था, लेकिन बल्ले को ही देंगे। इरादा, ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने, इरादा शेर का था, देना बल्ले को है, और ये इरादा तब्दील होने की वजह बताएं। इरादा तब्दील होने की वजह ये है कि जो 3.5 साल का सीन चला ना, वो सीन ऐसे लगा कि जैसे महीने सवा महीने में फास्ट फॉरवर्ड में चल गया, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ हुआ इतनी तेज़ी से। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ी है? इतनी स्पीड से बढ़ी, कुछ कम हुआ तो आप बताएं, कोई एक रीज़न बताएं कुछ कम हुआ है। कोई पेट्रोल सस्ता, कोई आटा सस्ता, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर सस्ती हुई है तो आप बताएं, हम उसे वोट दे देते हैं। यहाँ लोग बड़े तंग है, कहते हैं महंगाई बड़ी कर दी शेर ने। महंगाई यार जब 160 का था 530 का तो इन्होंने किया है, उस वक्त कोई नहीं बोला, इन्होंने तो रिसेंटली आगे किया है ना, तो मुआहदा तो उसी का था IMF के साथ, और वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। गड़ी शाहू बाजार था जी, अब हम आपको धर्मपुरा बाजार लिए चलते हैं। सवाल एक ही है कि 17 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, PP 158 के रिहायशी वोट किसे देंगे? बल्ले को देंगे या मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ जिन लोगों से बात हुई, लोग मुस्लिम लीग नून के हक में भी हैं और मुस्लिम लीग नून से नाराज़ भी हैं। एक वोटर में ऐसा मिला जिन्होंने कहा कि इरादा तो मुस्लिम लीग नून को देने का था, लेकिन अब सोच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते। दिलचस्प एलिमेंट हमारे सामने आया। एक ब्रेक लेते हैं जी, एक और बाज़ार में आपको लिए चलते हैं, चलिए। PP 158 में हूँ जी, ये है धर्मपुरा बाज़ार, मेरे पीछे बड़ा लंबा बाज़ार है। इससे पहले गड़ी शाहू बाज़ार में हम थे। सवाल एक ही है, वोट किसको देना है? मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को, या TLP को? 17 तारीख को बाई इलेक्शन है। ये लाहौर के उन 4 ज़िमनी हलकों में से एक है जहाँ पर इलेक्शन होना है, यहाँ बाई इलेक्शन होना है। ओवरऑल 20 हलके हैं, उनमें से एक हलका है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो राना एहसन शराफत हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। 18 में भी वो लड़े थे मुस्लिम लीग नून के टिकट से, लेकिन हार गए थे। अलीम खान साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे 2018 में। अब अलीम खान साहब राना एहसन शराफत को सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मियाँ अकरम उस्मान साहब, जो कि दामाद हैं मियाँ महमूद और रशीद साहब के। सवाल वही है, वोट किसको देना है? आइए, वोट देना है नहीं 17 तारीख को जी, किसको देना है? अभी फैसला नहीं किया। 17 तो करीब आ गई है, किसको देना है फिर? जेल नहीं बन रहा अभी, वजह किसको दें? महंगाई तो कम हो नहीं रही, महंगाई से परेशान है जी, उसी वजह से बस। फिर वोट किसको देना है? आप, ये तो फैसला आपका है। मैं तो ये कहूँगा वोट लाजमी दें, जिस मर्जी को दें। जमात इस्लामी को दे दें। जमात इस्लामी को? हाँ, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकते, तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा? वोट ज़ाया हो जाएगा। चले, मेहरबानी। वोट देना है जी इंशाल्लाह जी। किसको देना है 17 तारीख को? पार्टी को देंगे इंशाल्लाह, नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। लोग कहते हैं, मैं उधर गड़ी शाहू गया था, लोग महंगाई से बड़े तंग हैं। सर महंगाई जिसकी है वो पीछे बैकग्राउंड में जाके देखे ना, जिसने महंगाई की है, ये तो शौर की बात है ना। हर बंदे को तो नहीं पता महंगाई किसने की है, जिसने की है उसकी वजह से ये महंगाई को अब कंट्रोल करना पड़ रहा है। 2018 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हारी थी, अब आपको लगता है जीतेगी? इंशाल्लाह जीतेगी। हम उसके कैंडिडेट हैं जो राना शराफत, उसके साथ हैं, हम सपोर्टर हैं नून लीग के, और इंशाल्लाह जीतेगी। अगर मैं दूंगा तो इमरान खान को, क्योंकि वो जो बोलता है ना, ठीक है, तो वो बोलता है ज़रा ऐसे लगता है जैसे ना उसके अंदर जैसे एक फील होती है इंसान में, वो इनके नहीं नज़र आती। आपको इमरान खान बहसीत लीडर बहुत पसंद? हाँ। वोट किसको देना है जी 17 को? शेर को। आपने? तहरीक लब्बैक को, क्योंकि इमरान खान को भी आजमा के देख लिया और नवाज शरीफ को भी देख लिया। जी इंशाल्लाह शेर का वोट है जी। यहाँ शेर, अब हालात बेहतर है अलीम खान साहब? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अलीम साहब भी हमारे भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुएब साहब भी भाई हैं, और ये मिल के इंशाल्लाह मुल्क को जो है एक रास्ते पे लाएंगे, जो पटरी से उतरा हुआ है इंशाल्लाह ताला पटरी पे आएगा और चीज़ें भी सस्ती होंगी। I came from UK to vote Sher. Just to vote Sher? Just to vote Sher. I love PM Shahbaz Sharif so much. He's the best Prime Minister. He's the best Prime Minister. माजी तुसी क्यों देना? शेर इतनी महंगाई हो गई है, लोग कहते हैं महंगाई नहीं फेर की है, उन्होंने की है। खान साहब ने की ना महंगाई तो।
शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी की, तो खान साहब का हम भुगत रहे हैं जो हो रहा है सारा कुछ। 30 साल में इतनी महंगाई नहीं करी, 3 साल में कर दी इन्होंने खान साहब ने। अब इंशाल्लाह वोट देंगे शेर को ही, इंशाल्लाह ताला शेर को जी। तो 2018 में शेर यहाँ हार गया था PP 158 में, अब क्या बनेगा? इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। उस वक्त आपको पता है कि अलीम साहब से एक मुकाबला था, तो अलीम साहब के काफ़ी वोट हैं हमारी इस हल्के में, एक 158 में। तो उस वक्त हम 4-4.5 हज़ार वोटों से हारे थे, तो इंशाल्लाह 10-15 हज़ार की लीड से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे 17 जुलाई को। इमरान खान साहब कहते हैं अलीम खान साहब ने धोखा दिया है, लोटे हो गए। ये आप अलीम साहब से पूछें कि धोखा किसने दिया है। इमरान खान ने दिया कि अलीम साहब ने दिया। उन्होंने टीवी पे बैठ के आपको उनको चैलेंज किया था कि जो मैंने धोखा दिया, मुझे आप बताएं। अगर मुझसे आपने धोखा किया है तो मुझसे पूछें। ये तो इमरान खान को चाहिए कि उनसे मुनाजरा करें कि किसने धोखा दिया। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा कंजस्टेड बाज़ार है, धर्मपुरा बाज़ार, और यहाँ पर एकदम आपको एहसास हुआ होगा कि मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पहले जब हम गढ़ी शाह बाज़ार के अंदर थे, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सपोर्ट थी और लोग कह रहे थे महंगाई है। यहाँ पर अब तक जितने भी लोगों से बात की है, मेनली लोग बात यही कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, शेर को वोट देना है। इसकी क्या वजह है? और महंगाई के जब महंगाई की बात की जाती है तो लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि वो पिछली हुकूमत ने की थी और ये हुकूमत मामला दुरुस्त करना चाहती है। वोट देना है जी आपने 17 को? इंशाल्लाह देना है जी। किसको देंगे? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को देने की वजह ये बाकी जमातों से मायूस हैं आप, या शुरू से तहरीक लब्बैक के वोटर हैं? बिल्कुल मायूस हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी 0 है। नून लीग को। वजह नून लीग को वोट देने की? तो करते हैं ना, और पार्टियां कोई काम ही नहीं करती हैं। और 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून हारी थी, इस दफ़ा आपको लगता है जीतेगी? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे आपके। वोट देने? हाँ जी। 17 को किसको वोट दें? नून लीग को। महंगाई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो नून लीग को देना? महंगाई तो होनी है, जो भी आ जाएगा, कोई भी आएगा, महंगाई तो होनी है, महंगाई नहीं रुक सकती। इस तरह का मुकाबला होगा यहाँ पर, 1 साइडेड होगा या टफ मुकाबला है यहाँ पे नून लीग का? ये तो टफ मुकाबला ही होगा यहाँ पे धर्म। वोट देना है जी 17 तारीख को? देंगे, पर किसको दें वोट? आपने बताना है जी। पहले तो इमरान खान ठीक थे, अब तो और ज़्यादा महंगाई हो गई है। नहीं तो आप आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को दें, वोट जरूर दें। 17 को वोट आपने देना। देखें, देंगे, महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है। वोट किसको देना है जी 17 को? वोट सर इमरान खान को दिया था, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, लिहाजा कुछ भी नहीं है। अवाम भूखी मर रही है, महंगाई इतनी है कि कुछ भी नहीं है। पर वोट तो आपको देना चाहिए, जिस मर्जी को दे। वोट इंशाल्लाह ताला जो अच्छा होगा उसको ही देंगे, लेकिन अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। वोट इंशाल्लाह अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, महंगाई इतनी है, हम आप लोग परेशान हुए हुए, समझ नहीं आ रही किसको वोट देना है, किसको जो हमारे लिए अच्छा करेगा इंशाल्लाह उसके साथ हम ताउन करेंगे। वोट किसको देना है जी 17 को? तहरीक लब्बैक को। ये जो बाकी जमातें हैं, इनसे आपका? इन सब से हम पुरबाश हो गए हैं। किसी को वोट दिया था 2018 में, किसी और को? PTI को। आप PTI को नहीं देना? वजह? बस किसी ने भी कुछ किया नहीं आवाम के लिए। तहरीक लब्बैक महंगाई काम कर सकती है? इंशाल्लाह आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। वोट किसको देना है जी 17 तारीख शरीफ को? आप पिछली दफ़ा किसको दिया था 2018? अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से नवाज शरीफ को। 2018 में तो यहाँ मुस्लिम लीग नून हार गई थी, इस दफ़ा क्या लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगी। अलीम खान साहब की वजह से जीते? मतलब सपोज ये है कि नवाज शरीफ मर भी गया ना, असी ਉਹਦੀ कवर ਤੇ ਧਾਰਨਾ वोट जाके देना उन्होंने। ये वोट किसको देना है जी 17 को? वोट शेर को दे देंगे। अभी आपने ज़हन नहीं बनाया लगता है? नहीं, ज़हन बनाया ही हुआ, दे देंगे, शेर को ही दे देंगे। अब तब्दीली खत्म हो गई, पुराना पाकिस्तान। पहले कब दिया था, किसको दिया था 2018 में? शेर को ही दिया था, लेकिन वो डब्बे में से भला निकल आया। ऐसे हुआ था? मुझे तो यही लगता है, जो पाकिस्तान का हाल हुआ पिछले 3-3.5 साल में। अब देखें क्या बनता है। अब देखें ना, महंगाई है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये महंगाई ये तो नहीं लेकर आए, ये तो इनको किया कराया मिल गया है, सारा मलबा इन पे गिर गया है। सो बट देखते हैं अब क्या बनता है। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क को बेहतर करेंगे। वोट किसको देना है 17 तारीख को? इसको शेर को ही लगाएंगे इंशाल्लाह। 2018 में किसको दिया था? शेर को ही दिया था मेरे। महंगाई हो गई है, फिर भी शेर को देना है इंशाल्लाह। ये मैं सवाल हर एक से पूछ रहा हूँ कि शेर को देने की वजह ये है कि आपको नवाज शरीफ साहब पसंद है या कोई ज़हन तब्दील हो गया? हमारे बड़े भी इंशाल्लाह शेर के थे और हम भी शेर के, हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह शेर की रहेंगे। मजीद लोगों से बात करते हैं, आइए। वोट किसको देना है? वोट इंशाल्लाह नून लीग का। महंगाई के बावजूद? महंगाई जाहिर बात है, जो कुछ नज़र आ रहा है ये तो ऑल ओवर चल रहा है। निज़ाम किसी तरीके से ठीक करना चाहते हैं, अगर अल्लाह करे ये ठीक कर दें। उम्मीद है 2018 में तो नहीं जीत सकी थी नून लीग यहाँ से, अब
अब तो फिर वही बात आ जाती, जो आगे माहौल चलता रहा है, जाहिर बात अभी तो बर्डन इन्हीं पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना। पीटीआई को सर। और पीटीआई को देना इस वजह से है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, या आप वोटर ही पीटीआई? सर महंगाई इन्होंने तो हद कर दी है ना, एंड हो गया, अब चीखें निकल गई आवाम की। 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 650 रुपये रेट हो गया ऑयल का, ठीक है ना। अब तो मजाक बन गया है, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो आवाम ने कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकालना ना अपना। वोट आपने ज़रूर देना है इंशाल्लाह नून लीग। यहाँ कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं महंगाई बढ़ी है, इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। महंगाई हर जगह पे है, इमरान खान का किया हुआ आगे आ रहा है। 2018 में नून लीग हारी थी इस हल्के से, अब जीतेगी या मुकाबला टफ होगा? इंशाल्लाह ताला नून लीग जीतेगी। वोट देने जी आपने 17 को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देना। वजह? कोई भी आके मुल्क का कोई भला नहीं करता, सब अपना ही भला करते हैं। मेरी बहन, वोट तो आपको देना चाहिए, ये आपकी अमानत है, लेकिन दें ज़रूर। सर शहबाज शरीफ को इंशाल्लाह। शहबाज साहब को देना? PMLN। वजह क्या है उनको वोट देने की? महंगाई तो बड़ी हो गई है। सर महंगाई तो हो गई है, लेकिन अब कंट्रोल भी उन्होंने ही करना है ना। देखिए अब मौका दें आप। आम का रुपया ही बढ़ाया। अच्छा, इतना रुपया आम को मुकदा ही नहीं। वोट दोगे जी? जी बिल्कुल। किसको देंगे जी 17 को? नून लीग को। नून लीग की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इन्हें मुल्क चलाना ही चलाएंगे इंशाल्लाह। वो तो है ही मस्खरा सा, उसे तो कुछ चलाना आता ही नहीं है। वो तो कुर्सी पे घूमने आया था और घूम के चला गया। वो इंशाल्लाह वो आता नहीं है, वो चीखता ही रहेगा। वो नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को? आप नून लीग के पक्के वोटर हैं या पहले किसी और को भी दिया था? PTI को दिया था। और ये जो तब्दीली हुई है सोच की, इसकी वजह क्या है? सोच की वजह यह है कि जो पहले इन्होंने कहा था, जो मंशूर दिया था, उसमें एक काम भी नहीं किया। यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न। PTI को देंगे जी। पीटीआई के आप शुरू से वोटर हैं या पहले किसी और को दिया? शुरू से PTI के सपोर्टर। इमरान खान पसंद है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। वोट नवाज शरीफ को। शुरू से नवाज शरीफ के वोटर हैं? नून लीग ने काम बहुत अच्छे किए हैं मैंने भाईजान। इमरान खान ने देखा काम किया है कुछ नहीं। इमरान खान अच्छा बंदा है, लेकिन जो नीचे बंदे उसके हैं ना, वो बंदे सही नहीं है। शेख रशीद है वो फारिग है, लोटा है वो भी किस्म का ना, उधर चला गया उधर चला गया। बंदे आने चाहिए इमरान खान। सलीम खान साहब को भी लोग कहते हैं ये भी लोटे हो गए, छोड़ दिया इमरान खान। बंदा है हमारे यहाँ पे धर्मपुर में, उसने बड़े अच्छे काम किए, बड़ा नाइस बंदा है, उसको मौका नहीं मिला। हाँ जी, वोट देना है आपने 17 को? हाँ। किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। और किसको देंगे? वजह क्या है? वजह क्या, वो हमारा फेवरेट है बस, और क्या होना। और आपको महंगाई नहीं महसूस होती जब माजी? हमें कोई नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है। वो कम और महंगाई और भी कर दे, हमें तब भी उसी को देना। 5,000 का भी होगा तो ले लेंगे, खूब फिक्र करते हो। वोट किसनु देना है जी? नून लीग को। वोट शुरू से नून लीग का आपका? हाँ जी बिल्कुल। महंगाई है, इसके बावजूद नून लीग को वोट? और महंगाई बहुत ही है, तो कर गया महंगाई, उससे दुगनी इसने कर दिया, आगे क्या बनेगा इस मुल्क का। लेकिन वोट आपने नून लीग को देना? हाँ जी, और किसको? इमरान खान को दे दें, आगे और बेच गया मुल्क सारा। आपने वोट किसको देना है जी? हम जी नवाज शरीफ को वोट नहीं। महंगाई होगी मेरी बहन, तो आपको वो जरा गुस्सा नहीं आता अब हुकूमत पे? तो महंगाई, इमरान खान ने कितनी महंगाई की, इतने बिल आते हैं, और देखें ऑयल घी का पैकेट कितना महंगा हो गया है। महंगाई काफ़ी हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार इमरान ही है, जिसने खाना किया खाली और गोगिस्तान का बाशिंदा बन गया। नून लीग को, शेर को डालना वोट। महंगाई के बावजूद शेर को डालना है? जी, शेर ही है, बाकी सब हेर फेर है। PTI को। उसकी वजह, आप शुरू से PTI के सपोर्टर हैं या अभी हुए? 13 से वोट दे रहे हैं हम PTI को। और यहाँ पर PTI जीती थी पहले, लेकिन अलीम खान साहब थे। अब अलीम खान साहब चले गए मुस्लिम लीग नून वाली साइड पे, तो अब आपको लगता है यहाँ मियाँ अकरम उस्मान जीत सकते हैं? इंशाल्लाह PTI जीतेगी। जीत जाएगी इंशाल्लाह। मुकाबला कांटे का होगा या वन साइड? नूनी का हल्का है, वैसे जीतेगी यहाँ पे PTI इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान खान। आपने इमरान खान को लगा दे। आपने वोट जरूर देना है? इमरान खान को ही देते, अभी इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को। आप शुरू से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं? जी। 2018 में यहाँ मुस्लिम लीग नून हारी थी, अब आपको लगता है कि जीत सकती है हल्के से PP 158? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। पहले भी उन्होंने महंगाई कम रखी थी, अब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कम, देखेंगे उन्हें टाइम तो लगेगा ना। PTI ने 4 साल में बर्बाद किया है, तो नून लीग तो थोड़ा टाइम लगाएगी ना अब सही करने में। सरदार जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वोट किसको देना है जी 17 तारीख को? वोट तो नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह। 2018 में किसको दिया था? 2018 को PTI को दिया था। तो ये जो ज़हन की तब्दीली हुई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई और गुर्बत बहुत ज़्यादा हुई है,
उसकी वजह से सोच रहे कि दोबारा नून लीग को मौका दे। वोट किसको देना है जी? इमरान खान साहब को। 2018 में भी उनको दिया? खान साहब को दिया था। तो अब अलीम खान साहब यहाँ नहीं रह रहे, वो उधर चलेंगे नून लीग वाली साइड पे, तो अब आपको लगता है यहाँ अभी भी पीटीआई जीत सकती है? खान साहब की तरफ से जो भी आएगा ना हम उनको वोट देंगे। वोट देना है जी आपने 17 को? जी। किसको देंगी? शेर को। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है फिर भी शेर को देंगे? जी शेर को। शुरू से शेर को दे रही हैं वोट? हाँ जी। वोट हमारा इंशाल्लाह पीटीआई को। शुरू से पीटीआई को? नहीं, पहले हम पीपल्स पार्टी में होते थे, अब पीटीआई में, क्योंकि ये एक दूसरे को कहते थे चोर चोर, अब ये चोर दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये पीडीएम की हुकूमत है, आपको इस पे एतराज़ है कि ये सब इकट्ठे हो गए? सारे इकट्ठे। देखे जी, कल तक कह रहे थे हम पेट फाड़ेंगे, कपड़े उतारेंगे, आज ये इकट्ठे हो गए। ये कोई तरीका तो नहीं ना है, ये जमहूरियत तो नहीं है। और शेर को देना जी। पहले किसको दिया था 2018 में? 18 में भी शेर को दिया था और अब इंशाल्लाह शेर को ही देना है। क्या मुकाबला को टफ होगा या वन साइडेड आपको लगता है? साइडेड मुकाबला है, मतलब बैक वालों के साथ शेर का है, पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं जी। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश यही की है कि वोट किसको देना है। लोग नून लीग से नाराज़ भी हैं, नून लीग के हक में भी हैं, बल्ले की भी बेशुमार सपोर्ट है यहाँ पर। राना एहसन शराफत साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं यहाँ पीपी 158 से। रान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत मेहरबानी। अच्छा, अभी मैं ये बाज़ारों में भी घूमा हूँ, ज़ाहिर बात है असल सेंटिमेंट लोगों का पता चलता है। आपको क्या एज ए कैंडिडेट क्या फीडबैक आ रही है इस वक्त, क्योंकि आपकी हुकूमत है पीएमएलएन पंजाब के अंदर और महंगाई भी है, लोग उसका भी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो लोगों से क्या फीडबैक आ रहा है आपको? नहीं, लोग जो है ना आजकल के बहुत वेल अवेयर हो चुके हुए हैं और उन्हें पता है कि ये मुश्किल फ़ैसले हमने क्यों किस वजह से किए हैं, और वो इस बात को समझते हैं कि अगर मुश्किल फ़ैसले ना किए जाते तो खुदा ना खास्ता अपना जून 2022 का बजट पास ना होता, और अब अगर बजट पास ना होता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के क्या हालात होते। तो आवाम को पता है, हमारे पास आवाम को देने के लिए कारकर्दगी है 2013 से लेकर 2018 तक की। जब हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ इसी तरह बिजली बंद थी, बिजली नहीं थी, अंधेरे थे, कारोबार बंद था, बेरोज़गारी थी। तो 3 सालों में हमने इसको बैकअप किया, और अब पीटीआई का भी 4 साल की हिस्ट्री यहाँ मौजूद है कि उन्होंने 4 सालों में यहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, झूठ बोला, फेब दिया, वो नौकरियों का हो, वो मकानों का हो, वो नए पाकिस्तान का हो, तो लोग जो है वो बड़े वेल अवेयर। आपने 2018 में भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था? जी, जब मैं 2018 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो मैं अपने अलावा यहाँ किसी को नहीं जानता था, फिर भी इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर मुझे 47,000 वोट दिया, और मेरे मुकाबले में अलीम खान साहब थे और मैंने उनको बहुत टफ टाइम दिया। अब तो अलीम खान साहब भी हमारे साथ हैं, और कितना फ़ायदा हो रहा है अलीम खान साहब का, शोएब सिद्दीकी साहब का आपको सपोर्ट करने का? वो एक टाइकून थे और ये जो है सिर्फ पीटीआई है, इतना ही फ़ायदा हो रहा है कि टाइकून को माइनस कर दें और जमात का मुकाबला जमात से हो रहा है। अच्छा, तो लेकिन अलीम खान साहब का अपना भी तो एक वोट बैंक होगा ना, उनके सपोर्टर अपने भी होंगे, लोग कहते हैं इस हल्के के अंदर उन्होंने काम भी बड़ा करवाया था। तो डेफिनेटली उसका एज मिलेगा, हमें उसका एज मिलेगा डेफिनेटली। और आपके नज़दीक ये कोई वन साइडेड मुकाबला होने जा रहा है या एक कांटे का मुकाबला देख रहे हैं मियाँ अकरम उस्मान और अपने बीच? मुनीब भाई, जो मेरी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो वन साइडेड है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो एक वर्कर को टिकट मिली है, वो ये बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हमारी जो है पोजीशन बहुत अच्छी है, खुदा ना खास्ता जो है लाइक उन्हें कोई प्रॉब्लम आई तो वो इसको धांधली के इल्ज़ाम के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिकट एक वर्कर को दी गई है। और पीएमएलएन जो है, आपको पता है कि लाइक उन्होंने अगर वर्कर को टिकट दी है तो कोई वजह ही होगी, क्योंकि वर्कर की सपोर्ट मौजूद होगी इसके अंदर। अदरवाइज़ आपको पता है ये ज़िमनी इलेक्शन है, यहाँ पे बड़ा नाम चाहिए था, बड़ा मुकाम चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे मेरे कायदीन हैं उन्होंने एक कारकुन को टिकट दी है, उसका एज जो है वो पीटीआई उठा रही है। तो आपको लगता है कि अब आप बहसियत कारकुन, आपने 2018 में यहाँ कंटेस्ट किया, आप कहते हैं आपको कोई नहीं जानता था, अब आपको महसूस हो रहा है कि लोग वो सपोर्ट जो कि एक विनिंग कैंडिडेट को चाहिए होती है वो आपके पास आ गई है? 4 साल अपोजिशन में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने मुझे प्यार दिया, मैंने इनके साथ जो है अच्छा बर्ताव किया। अब कोई मेरा चाचा है, किसी का मैं भतीजा हूँ, कोई मेरा भाई है, तो वो सपोर्ट इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एज में जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। थैंक यू, मेहरबानी। मुझे इस चीज़ का दिल से इतराफ़ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी। क्या आप सब जानते हो ना कि IMF का वो मुआहदा जिसकी वजह से आज हमें वो कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, वो मुआहदा किसका किया हुआ है? पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये कीमतें हमें क्यों बढ़ानी पड़ी और किसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। IMF से मुआहदे तो ये लोग करते आए हैं पिछले
पुराने अपनी दहाइयों में, तो उसका पहले तो उनसे उसका हिसाब लेना जी कि उन्होंने वो मुआहदों की रकम कहाँ खुर्द बुर्द की और सागदार क्यों भागा हुआ है। और फिर दूसरा, जहाँ तक आपकी बात है कि वो हमारे लिए नाम अब मैटर नहीं करते, क्योंकि वो वोट भी पहले भी इमरान खान का था और अभी वोट इमरान खान का है, किसी का ज़ाती वोट नहीं है। और ये जो वोट है वो कौम की अमानत है और इन लोगों की, जो हल्के की लोगों की अमानत है, जिनको जो हमारे पिछले थे उन्होंने बेच दिया, अपना ज़मीन भी बेच दिया। इसीलिए अब इंशाल्लाह वोट जो है वो पहले भी बल्ले को पड़ा था, अभी बल्ले को पड़ेगा और हम इंशाल्लाह ये सीट जीत के वापस इमरान खान को देंगे। तो शोएब का तो मेरा नहीं ख्याल नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, वो तो पेड मुलाजिम है बेचारा। और अलीम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मैं नहीं रखता है, सियासत वो कर नहीं रहा, और अगर उसको शौक है तो आ जाता, इलेक्शन लड़ लेता, उसको भी आटे दाल का भाव पता चलता। प्रोग्राम आपने देख लिया है, अब ये अंदाज़ा आपने लगाना है कि आपको सपोर्ट किसकी ज़्यादा नज़र आई है। ये वो जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑर्गेनिक व्यू है, लोग किसको वोट देने जा रहे हैं असल के से 17 तारीख को आपने देख लिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।